सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस का एक कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स सिमिलर होती है वो मैट्रिक्स बी के भी सिमिलर हो सकती है या कोई डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स के भी सिमिलर हो सकती है। अगर डी के सिमिलर है तो उसको डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उस सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमिलर टू डी, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एम इज इक्वल टू जी एम, यानी कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब ए एम और जी एम हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है। भाई ए एम क्या होता है, जैसे लेमडा की वैल्यू 1 1 2 आई है तो उसका फॉर 1 ए एम क्या होगा, 2 होगा, और उसके लेमडा बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी आइजन वेक्टर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे लेमडा बराबर 1 के लिए जीएम हो जाएंगे। अगर ए एम जी एम के बराबर है तो फिर हम कह देंगे कि सिमिलर मैट्रिक्स है। और 2 के करस्पॉन्डिंग 1 1 2 है लेमडा की वैल्यू, तो 2 जो है 2 के लिए ए एम क्या होगा, 1 होगा, और जी एम उसका क्या होगा, जितने नंबर ऑफ आइजन वेक्टर्स आएंगे। तो वहाँ पे अगर एक ही आइजन वेक्टर्स अगर आ गया तो जी एम भी उसका 1 होगा, तो उसकी लेमडा बराबर 2 के लिए भी हमारा क्या होगा, ए एम और जी एम बराबर होगा। अगर ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स ए है वो सिमिलर टू डी है, या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, मतलब उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिख सकते हैं। और अब लिखते कैसे हैं वो अभी हम आगे बताते हैं, कैसे किसी मैट्रिक्स ए को ट्रांसफॉर्म करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, वो हम अभी आगे बताते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी तब तक हम देखते हैं कि ऑल डिस्टिंक्ट लेमडा अगर आ जाते हैं, यानी कि जैसे कि लेमडा बराबर 1 2 3 आ गया तो तीनों क्या आ गए हमारे पास, लेमडा की वैल्यू यानी आइजन वैल्यू। लेमडा क्या है, आइजन वैल्यूज हैं। तो अगर तीनों डिफरेंट आ गए हैं, मान लो हमारे पास 4 7 8 आ गया है, तो तीनों डिस्टिंक्ट लेमडा अगर आ गए हैं तो कोई शक की बात ही नहीं है, वो मैट्रिक्स हमेशा डी के सिमिलर होगी या डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, यानी उसको डायगोनल फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये है कि जो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होने चाहिए, जो भी वो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, 2n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, यानी कि जो दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, लेट्स से ए और बी, अगर उन दोनों मैट्रिसेस का हम देख रहे हैं कि वो सेम लेमडा दे रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स ए की भी हमने आइजन वैल्यू निकाली है और मैट्रिक्स बी की भी हमने आइजन वैल्यूज निकाली हैं, तो अगर ऐसा अगर आइजन वैल्यूज हम लोग निकाल रहे हैं तो सेम सेट ऑफ आइजन वैल्यूज हैं, तो वो मैट्रिसेस सिमिलर हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। उसमें कोई भी एक डेफिनेट तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि सिमिलर ही होंगी या नहीं सिमिलर होंगी, उसमें हमें फर्दर चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैट्रिक्स ए की जो लेमडा वैल्यूज आई हैं या आइजन वैल्यूज आई हैं वो 1 1 2 हैं, बी की भी 1 1 2 हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ डेफिनेट तरीके से कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो ए और बी जो मैट्रिसेस हैं वो सिमिलर होंगी या नहीं होंगी। वो सिमिलर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर लेमडा ए की वैल्यू डिस्टिंक्ट आई है, 2 3 5 आई है, लेमडा बी जो है वो 2 3 5 है, दोनों सेम सेट ऑफ आइजन वैल्यूज अगर आ गई हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट हैं प्लस सेम है दोनों की, तो ऐसी दो मैट्रिक्स ए और बी जो मैट्रिसेस होंगी वो सिमिलर ही होंगी, एक दूसरे के सिमिलर होंगी। ए सिमिलर टू बी या बी सिमिलर टू ए, ये कह सकते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स का बता चुके हैं कि क्या चीज़ होती है। जैसे D इज सिमिलर टू ए, तो उसको कैसे लिखते हैं, D बराबर P इनवर्स ए पी, या B इज सिमिलर टू ए कैसे लिखेंगे, B बराबर P इनवर्स ए पी, या A इज सिमिलर टू B, या A बराबर P इनवर्स ए बी पी। तो ये क्या हो गया हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है D बराबर P इनवर्स ए पी, तो ये क्या हो गया, D इज सिमिलर टू P इनवर्स D इज सिमिलर टू A, या A इज डायगोनलाइजेबल, मतलब उसको A मैट्रिक्स को D के फॉर्म पे लिखा जा सकता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखा जा सकता है।
मतलब इसकी वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 के बराबर होगी। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हम आइजन वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे P क्या है, तो P होता है x1 x2 x3। x1 x2 x3 क्या है, x1 जो है वो मैट्रिक्स A की जो भी आइजन वैल्यूज आई हैं उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स है 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी आइजन वेक्टर आया है, 3 के करस्पॉन्डिंग जो भी करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर आया है वो यहाँ लिखेंगे, 5 के करस्पॉन्डिंग जो भी आइजन वेक्टर आया है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये x1 x2 x3 P हो गया। अच्छा, लेमडा कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ a माइनस लेमडा आई बराबर 0, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकल आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। ओके, a इज सिमिलर टू d या a इज डायगोनलाइजेबल, ऐसी स्थिति अगर है तो फिर हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है a इज डायगोनलाइजेबल। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम लेमडाज बट सेम लेमडाज, ये नहीं कह सकते हैं कि सिमिलर, ये सिमिलर हो मतलब वो सिमिलर हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, वो हम आगे ऊपर बता चुके हैं। ए सिमिलर टू बी, बी सिमिलर टू सी, देन ए सिमिलर टू सी, मतलब ए सिमिलर टू बी है, बी सिमिलर टू सी है, तो हम ए सिमिलर टू सी बोल सकते हैं। अगला है कि डी बराबर पी इनवर्स ए पी, तो ए सिमिलर टू डी इज इक्वल टू ए इज डायगोनलाइजेबल, ये कह सकते हैं। वेयर पी इज इक्वल टू x1 x2 x3 x